हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्किल क्लास 10th का स्टार्ट किया था। तो उसमें बेसिक डेफिनेशन ऑफ सीकेंट और टेंजेंट के बारे में डिस्कस किया था और एक थ्योरम भी डिस्कस की थी। आज हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं कि डिफरेंट पॉइंट से किसी सर्किल पर कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं और उन टेंजेंट की लेंथ्स में क्या रिलेशन होता है, सेंटर से और एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाने वाली लाइन से कितना एंगल बनाते हैं। आज हम लोग डिफरेंट तरह के सर्किल की थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि ए पॉइंट इनसाइड सर्किल इनसाइड सर्किल, अगर एक पॉइंट है इस सर्किल के अंदर है, मान लिया P, तो अगर हम इससे टेंजेंट ड्रा करना चाहें तो देखेंगे इट विल कट द टू एट द टू पॉइंट। क्या मतलब हुआ? नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। यानी अगर हम सर्किल के अंदर से किसी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा करना चाहें तो टेंजेंट एक भी टेंजेंट ड्रा नहीं होंगे। दूसरा है हमारा पॉइंट ऑन सर्किल। इसको देखते हैं अगर हम, तो अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर P, अब अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि एक ही टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, यानी ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। यानी पॉइंट ऑन सर्किल से हम सिर्फ एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। अगर सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। और अगर तीसरा पॉइंट हम देखें कि एक फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, आइए देखते हैं। जैसे ये टेंजेंट सर्किल है तो यहां से अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो इससे हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, एक तो ये और एक यहां पे। यानी टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ऐसे यहां पे ये डिस्कशन से हमें ये पता चल रहा है कि अगर सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है तो कोई टेंजेंट हम ड्रा नहीं कर सकते उससे। सर्कमफेरेंस पर अगर एक पॉइंट है तो सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल पॉइंट कोई है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रा करते हैं तो दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें अगर हम देखें कि इन टेंजेंट्स की लेंथ का क्या रिलेशन है तो उस पर एक थ्योरम है। आइए उस थ्योरम को डिस्कस करते हैं। एक थ्योरम यह है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑन द सर्किल आर इक्वल, कि अगर हम सर्किल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होगी। देखते हैं कैसे। गिवन क्या है यहां पे, हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। गिवन है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ रेडियस r है। ए सर्किल इज गिवन एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट P इज गिवन। एक एक्सटर्नल पॉइंट P दिया गया है। क्या करना है? टू प्रूव
आइए इसको ड्रा करते हैं। जैसे रिजल्ट ये दे रखा है इसने कि सर्किल है और इस सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। जैसे ये A है और ये B है, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है। तो हमें प्रूव करना है कि PA इक्वल टू PB कंस्ट्रक्शन, और इसका सेंटर O है, यहाँ पे ध्यान है सेंटर O है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग? कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन O, OA, OP, OB हम ज्वाइन कर देते हैं इसको, ये और ये। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के ये तरीके हैं और इनको हमें इसी तरीके पे फॉलो करना होता है कि पहले हमें गिवन इंफॉर्मेशन को लिखना होता है, क्या प्रूव करना है ये लिखना होता है, कंस्ट्रक्शन क्या रिक्वायर्ड है, और उसके बाद हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल दिख रहा है OAP और दूसरा दिख रहा है OBP। देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, इन दोनों ट्रायंगलों में चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कि OA इक्वल टू OB, ये क्यों है? ये दोनों जो लेंथ है ये रेडियस ऑफ द सर्किल है। क्या है? ये रेडियस है और हमें मालूम है कि रेडियस ऑफ सर्किल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं, OA बराबर OP। दूसरा देखते हैं एंगल OAP बराबर एंगल OBP, ये कितना है? 90 डिग्री। रीज़न क्या है इसका? पिछली थ्योरम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाला रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ये इसका रीज़न क्या है? बाई थ्योरम। अब आप चाहें तो इस थ्योरम की डिटेल भी यहाँ लिख सकते हैं। थ्योरम क्या थी? यहाँ थ्योरम थी। इसका रीज़न क्या है? इस एंगल को और इस एंगल को 90 डिग्री होने का रीज़न यह है कि A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये टेंजेंट है, B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये टेंजेंट है। तो हमने पढ़ा है कि अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाते हैं तो ये जो रेडियस आता है ये टेंजेंट पे यानी इस AP लाइन पे 90 डिग्री बनाएगा, यानी एंगल OAP 90 डिग्री होगा। इसी तरह पिछली थ्योरम के अकॉर्डिंग कि B भी एक मिड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस टेंजेंट का और ये PB क्या है? एक टेंजेंट है। तो अगर हम सेंटर को और B को मिलाएंगे यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाएंगे तो ये जो रेडियस आएगा ये रेडियस क्या होगा? इस PB टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या है? एंगल OBP इज द 90 डिग्री। OBP 90 डिग्री है इसमें। अब OAP 90 डिग्री है, OBP 90 डिग्री है। अब एक चीज हमें एक चीज और दिख रही है। अगर आप देखें इसमें एक पार्ट और है कि OP इक्वल टू PO यानी कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, यानी आप इस दोनों ट्रायंगलों की साइड OP है, यानी इस ट्रायंगल OAP में OBP में ये जो साइड है वो कॉमन है OP। अब आइए गौर से देखते हैं कि फ्रॉम द क्राइटेरियन, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन क्या है कि अगर हम देखें तो ये एक क्राइटेरिया बना रहा है राइट एंगल ट्रायंगल्स का, RHS क्राइटेरिया। क्या? कि एक साइड 90 डिग्री और एक हाइपोटेन्यूस
दोनों ट्राइंगलों के बराबर हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब है कि बाई आर एच एस, राइट एंगल एंड हाइपोटेनियस एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। अब हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ बी पी के। किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ओ बी पी के। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने पढ़ा है कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो क्या, कैसे, अब हम कह सकते हैं कि पी ए इक्वल टू पी बी। क्या रीजन है, बाई सी पी सी टी, आपने सुना होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यानी बाई सी पी सी टी हम कह सकते हैं कि ओ ए पी और ओ बी पी ट्राइंगल में पी ए साइड और पी बी साइड आपस में बराबर होंगे। तो पी ए साइड और पी बी साइड बराबर है, यानी वो दोनों जो एक्सटर्नल टेंजेंट्स हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किए गए टेंजेंट्स हैं, वो आपस में बराबर हैं। और हम यहां इस तरह प्रूव कर लेते हैं। और भी चीजें इसमें आप डिस्कस कर सकते हो। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं तो देखिए ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये एंगल तो ऑलरेडी बराबर ही हैं। तो इस थ्योरम से हम ये देखते हैं, प्रूव करते हैं कि टेंजेंट तो आपस में बराबर ही हैं। ये दोनों टेंजेंट लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर से इक्वल एंगल भी बनाते हैं। यानी अगर आप देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों टेंजेंट्स इस लाइन से यानी ओपी से बराबर एंगल ड्रा करते हैं। दिस इज ए इंपॉर्टेंट थ्योरम। यहां पर ध्यान ये देखिएगा कि पी ए जो है यही लेंथ है पी बी। तो और हम आप देखें कि अगर रेडियस दिया हो और ये डिस्टेंस दी हो तो हम टेंजेंट की लेंथ निकाल सकते हैं। और इस तरह पे इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूं इसको। आइए देखते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किया गया टेंजेंट्स आपस में बराबर होते हैं, यानी पी ए बराबर पी बी। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ओ को यानी सेंटर ऑफ सर्किल को एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए से और बी से ज्वाइन कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ओ पी को भी ज्वाइन कर देते हैं। फिर हम इन दोनों ट्राइंगलों में ओ ए पी में और ओ बी पी में कंपैरिजन करते हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी। क्यों बराबर है भाई, रेडियस है। एंगल ओ ए पी ओ बी पी और ओ बी पी ये 90 डिग्री है, दोनों आपस में बराबर है, 90 डिग्री है बाय द थ्योरम। इसी तरह ओ पी साइड जो है ये कॉमन है, ओ पी और पी ओ पी साइड इक्वल टू पी ओ कॉमन है। तो इस तरह ये ट्राइंगल क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो इसका मतलब है बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से, तो इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, पी ए इक्वल टू पी बी बाई सी पी सी टी। आइए इसी पे बेस्ड अगली थ्योरम भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे एक थ्योरम है कि जो टेंजेंट ड्रा किया जाता है वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं और साथ में वो इक्वल एंगल बनाते हैं विद द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट। जैसे एक मान लेते हैं एक सर्किल है जिसका रेडियस आर और ये एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किए हुए दो टेंजेंट्स हैं, ऐसे ये बी है, ए है, ये पी, ये सेंटर ऑफ सर्किल है ओ। तो इसको ज्वाइन करते हैं, इसको हम ज्वाइन करते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं, इसको। तो गिवन है एक सर्किल है जिसका रेडियस ओ और सेंटर ओ,
रेडियस आर और सेंटर ओ है। टू प्रूव क्या करना है हमें, वी हैव टू प्रूव कि एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी, पहला। दूसरा है कि एंगल ओ ए पी ओ पी ए, एंगल ओ पी बी, ये एंगल और ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। यहाँ एओपी को चलिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ यहाँ पर, चलिए ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन ओ विद ए बी पी। प्रूफ में आइए देखते हैं हम लोग, बिल्कुल पिछले थ्योरम की तरह ही ये बिल्कुल प्रूफ है। हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी में, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। आइए देखते हैं। पहली चीज जो है, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है कि बाय थ्योरम हमने पढ़ा है कि वही चीज जो भी मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, कि जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से मिलाने वाला रेडियस है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। इसी तरह इसमें भी वही बात है। और ओपी जो हाइपोटेनियस है दोनों ट्रायंगलों का, वो आपस में बराबर है, कॉमन है, ये दोनों की वही साइड है। और ओ ए इज इक्वल टू दिया है ओ बी, क्या है, ये रेडियस है। तो फिर वही बात आती है कि हम देखते हैं कि बाई आरएचएस क्राइटेरिया, बाई आरएचएस क्राइटेरिया या ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या है, आप कहोगे कि ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ बी पी के, ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ बी पी के। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि ये एंगल और ये बराबर हैं। यानी एंगल ए ओ पी बराबर एंगल बी ओ पी बाई रीजन क्या आएगा, सी पी सी टी। अच्छा ये देखिए, ये दोनों एंगल जब बराबर आ रहे हैं, थीटा मान लिया थीटा है, या समझ लिया आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक्स एक्स बराबर है, तो इसका मतलब AP का जो एंड है, AP जो टेंजेंट है उसका एंड सेंटर से, और इस एंड को हम सेंटर से मिलाते हैं तो ये एंगल देखिए दोनों बराबर आ रहा है। यानी यही जो एंगल दिख रहा है आपको, ये x है। यानी AOP, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है P, एंगल BOP, ये दोनों आपस में बराबर है। यानी टेंजेंट्स सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहा है। यानी ये पहला, ये हम प्रूव कर लिया। फिर दूसरा पार्ट ये है कि ये एंगल देखिए बराबर आएगा। अगर हम लिखेंगे आल्सो, इसी से बाई CPCT लिखेंगे तो लिखेंगे कि एंगल APO बराबर एंगल BPO। चलो इसको हम लोग y मान लेते हैं। देखिए आपस में बराबर है। रीजन इसका क्या है बराबर होने का, बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर होने का मतलब क्या है कि टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाने वाली लाइन से इक्वल एंगल बना रहे हैं। ये टेंजेंट और ये टेंजेंट सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट से को ज्वाइन करने वाली लाइन से बराबर एंगल बना रहे हैं। तो इस तरह हम इस थ्योरम को भी प्रूव कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां पर कंक्लूजन करते हैं हम लोग
कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं दोनों, वो दोनों टेंजेंट पहली बात तो आपस में लेंथ में बराबर होते हैं। फिर क्या बराबर होते हैं? वो सेंटर से और एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन से बराबर एंगल बनाते हैं। वो दोनों टेंजेंट्स, यानी ये दोनों टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट सेंटर पे बराबर एंगल बनाते हैं और इनकी लेंथ तो बराबर होती ही है। तो इसको आप तैयार कीजिए और फिर इस पे हम लोग बेस्ड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस देखते हैं।